दोस्तों, करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता है। पर करोड़पति बनना इतना आसान भी नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। पर क्या छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना जा सकता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 2400 रुपए का मंथली एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 2400 रुपीज पर मंथ का लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चल रहे हैं। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हम आगे 14% का प्रूफ भी देखेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें 14% रिटर्न पे ऐतराज हो। ड्यूरेशन हम देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ने वाला है। यहां पर आपको ईएस देखने को मिलता है, यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलता है जो कि मंथली होता है, यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलता है, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है जो कि ईयरली होता है, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलता है, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलता है हर 5 साल में, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू रहने वाला है हर 5 साल में, यह देखने को मिलता है, और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना हर 5 साल में बढ़ रहा है यह देखने को मिलता है। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2400 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई इक्विटी म्यूचुअल फंड में। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 साल में 28,800 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट बनता है 1 साल में 2280 रुपए। टोटल फंड 1 साल में तैयार हो जाता है 31,080 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे 1 साल में बन चुके। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 1 साल बाद आप देखेंगे तो लगभग 30,000 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 1.05 गुना 1 साल में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल सेम 2400 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,44,000 रुपए का हो चुका है। इस पर 5 साल में रिटर्न बनता है 65,282 रुपए। टोटल फंड 5 साल में तैयार हो जाता है 2,10,000 रुपए के लगभग, यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 1,65,000 रुपए रह जाता है 5 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब ये 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 2400 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,88,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न 10 साल में बनता है 3,41,019 रुपए। टोटल फंड हमारा 10 साल में तैयार हो जाता है 6,29,019 रुपए, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा हमारे यहां पे पैसे 10 साल में तैयार हो चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,88,283 रुपए रह जाता है 10 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.5 गुना से भी ज्यादा। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो 2400 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 4,32,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट 15 साल में बनता है 10,38,849 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 साल का रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में लगभग 15 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार होता दिख रहा है, यानी कि 3.5 गुना हमारे पैसे यहां पे 15 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 7 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 2 गुना से थोड़ा ज्यादा। तो अगर 5% इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं तो 15 साल में महंगाई डबल हो जाता है, और अगर 15 साल में महंगाई डबल होता है तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आधा हो जाता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे आधा होता दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो 2400 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,76,000 रुपए का हो चुका है 20 साल में। रिटर्न बनता है 20 साल में 25,83,231 रुपए, यानी कि टोटल फंड 20 साल में तैयार हो चुका है लगभग 31.5 लाख रुपए का, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे यहां पे 20 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 20 साल बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 12 लाख रुपए यहां पे दिख रहा है, यानी कि 2.65 गुना इन्फ्लेशन 20 साल में बढ़ता दिख रहा है। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल देखेंगे तो 2400 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में 7,20,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 25 साल में 58,25,467 रुपए का, यानी कि टोटल फंड 25 साल में तैयार हो चुका है 65.5 लाख रुपए लगभग, यानी कि 9 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे 25 साल में पैसा बनता दिख रहा है, यानी कि टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है।
लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 25 साल बाद देखेंगे तो टोटल अमाउंट का वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए होता दिख रहा है, यानी कि 3.38 गुना इन्फ्लेशन 25 साल में बढ़ता दिख रहा है। अब आइए 28वां साल यानी कि करोड़पति बनने वाला साल देखते हैं। तो 2400 रुपए का एसआईपी 28वां साल भी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 28 साल में 8,06,400 रुपए का हो चुका है। रिटर्न अमाउंट 28 साल में बनता है 92,39,218 रुपए और टोटल कॉर्पस यानी कि टोटल फंड 28 लाख में बनता है 1,45,618 रुपए, यानी कि 12.5 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 28 साल बाद तो लगभग 25.5 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई लगभग 4 गुना 28 साल में बढ़ता दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पर देख लिया कि मात्र 2400 रुपए का मंथली एसआईपी लेकर के चलते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हैं। अगर 14% का एवरेज रिटर्न हमें मिलता रहता है हर साल कमोबेश मिला करके, तो 28 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 28 साल में करोड़पति बन सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। अब ये जो टोटल फंड 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन रहा है 28 साल में, दरअसल इसमें सबसे बड़ा योगदान है रिटर्न का, और रिटर्न में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपाउंडिंग का, जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पे रिटर्न देने का काम कर रहा है। और हमारा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना यहां पे लॉन्ग टर्म में बनता दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 20वां साल, 25वां साल, 28वां साल। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में बड़े आसानी से 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है, यानी कि 28 साल में करोड़पति बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन एसआईपी का देख लिया। अब चलिए 14% रिटर्न का प्रूफ देख लेते हैं। अगर किसी को ऐतराज होता होगा तो उनको ये देख करके क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहां पे म्यूचुअल फंड का पूरा लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पे करें, बेहतर होगा। तो ये आपको पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट देखने को मिल जाता है। ये आपको कैटेगरी नेम देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलता है और यहां पर आपको लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलता है। तो लास्ट 10 ईयर्स वाले रिटर्न को हम यहां पे फिल्टर अप्लाई करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये आप देखिए कि यहां पे फिल्टर मैंने अप्लाई किया है। ये जो हाइलाइटेड फंड्स हैं, ये हाइलाइटेड फंड्स पे एक नजर डालिएगा, खास करके लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न पे। 14%, फिर आ जाइए आगे 15%, फिर आगे आ जाइए 16%, 17%, 18%, 19%, 20% और 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है, और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न 14 से 22% के बीच रिटर्न। तो हमने तो मिनिमम 14% लेकर के चला है, और 14% तो कम से कम हमने लिया है। मिलने के लिए 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, और हो सकता है कम भी मिल जाए। तो जिस हिसाब से रिटर्न मिलेगा उसी हिसाब से हमारा टोटल कॉर्पस बनेगा। हो सकता है ये 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में 25 साल का भी समय लग जाए, और हो सकता है कि 35 साल का भी समय लग जाए। ये डिपेंड करेगा कि रिटर्न हमारा कितना बनता है एनुअली एवरेज। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पे सारा कैलकुलेशन देख लिया और समझ लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड बनता है 1,45,618 रुपए का 28 साल में, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। तो टैक्स माइनस करने के बाद अमाउंट थोड़ा सा कम सकता है। अब टैक्स कितना लगेगा, तो टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जान लीजिए। देखिए, एसटीसीजी टैक्स देना होता है अगर हम 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स 20% का देना होता है कैपिटल गेन पे। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कोई कैपिटल गेन अगर होता है, तो उस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन पे। अब ये जो हमने यहाँ पे 28 साल तक का कैलकुलेशन देखा, इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, और ये टैक्स हमें कट करके नहीं आएगा, बल्कि हमारे अकाउंट में तब पूरा का पूरा पैसे आएंगे। लेकिन जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तब हमें ये एलटीसीजी टैक्स पे करना पड़ेगा। एलटीसीजी में हमें गवर्नमेंट एग्जेम्पशन भी देती है। करंटली 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है, यानी कि 1,25,000 रुपए तक का गवर्नमेंट छूट देती है। इससे ऊपर का जो भी कैपिटल गेन होगा उसी पर ही आपको पूरा 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा।
इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, हर फंड का अलग अलग होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, खास करके ये शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप एग्जिट लोड चेक कर लेंगे कि कौन से फंड में है, किस में नहीं है, क्योंकि कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये हमने यहां पे टैक्स और अदर एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल्स में हमने जाना और समझा। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है। तो अगर 2400 रुपए की मंथली की एसआईपी की जाए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो 28 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, बशर्ते 14% का एवरेज रिटर्न एनुअली मिलता रहे। 14% से कम हो जाएगा तो ड्यूरेशन ज्यादा लग सकता है, और अगर 14% से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा एवरेज, तो फिर जो है ड्यूरेशन और भी कम लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में। तो ये हमने यहां पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति तक बना सकता है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए आज तक इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।